मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में ली जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पाँव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसे मिलना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी, तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी, उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए? तो का 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे? उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले बूढ़ी नहीं हुई, पर अगला जन्म जब गांधारी का पाया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं। गांधारी कृष्ण से कह रही है, मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तो एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का
जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया, और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा, कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं, गांधारी काकी, जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही। गांधारी कहती है, मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी, पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो।